हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है, ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। आज थॉर्नडाइक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी को देखेंगे। जो अब हम सबसे पहले अगर बात करें थॉर्नडाइक का इम्पोर्टेंस का है, सीटेट में हर बार कोई ना कोई 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे थॉर्नडाइक कौन है। तो थॉर्नडाइक के बारे में अगर हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और क्या है ये? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी ये हैं। कौन है? प्रथम शैक्षिक। हमने क्या कहा? ये कहाँ के रहने वाले? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मीन्स अमेरिका के रहने वाले हैं। और क्या है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। और पशु मनोवैज्ञानिक भी हैं ये। ये क्या है? पशु मनोवैज्ञानिक। इनका पूरा नाम क्या है? ई एल थॉर्नडाइक है। क्या है? ई एल थॉर्नडाइक है। ये कौन है? अमेरिका के रहने वाले हैं। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं और ये पशु मनोवैज्ञानिक भी हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर हम बात करें, ये एक पुस्तक लिखे हैं जिसके बारे में कह सकते हैं हर बार यूपी टेट या अदर एग्जाम में बहुत बार ये पूछी ही गई है। इनकी पुस्तक का नाम है, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? तो कहेंगे पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का। ये किससे रिलेटेड है? सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड है। अब ये कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब उस बुक का नाम क्या है जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है? मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक में क्या क्या है, पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं इनके और बारे में क्या चीजें हो सकती हैं। अगर हम बात करें इनके सिद्धांत के, तो सिद्धांत के बहुत सारे नाम से इनको जाना जाता है। इनके जो सिद्धांत हैं, जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसमें उसी सिद्धांत को, एक ही सिद्धांत को बहुत नाम से पेपर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी आ जाता है कि इनके सिद्धांत के नाम बताओ। अब अगर मान लीजिए आप पढ़ के गए प्रयत्न प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और वहां आ गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो वहां प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये सब नाम भी पता होने चाहिए। तो इनके जो सिद्धांत का नाम है, क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। फिर क्या है? दूसरा क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। और एक ये कहते हैं उद्दीपन, क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एस आर थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एस आर थ्योरी। क्या कहते हैं? एस आर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अगर बात करें कि संयोजन वाद का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं, और संबंधवाद का, ये इनके ही सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं, जो अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इनके और भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो कहेंगे अब इनका जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उसको हम बहुत ध्यान से सीखते हैं कि उसमें बोला क्या गया है। जो इन्होंने सिद्धांत दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसमें बताया क्या गया है। इनका कहने का मतलब है कि अगर हम कोई काम करते हैं, आप सोचिए कोई काम करते हैं, तो हमसे क्या होती हैं? गलतियां भी होती हैं। और हम उन गलतियों से धीमे धीमे क्या करते हैं? उसी काम में परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो वो धीमे-धीमे क्या होता है? गिरता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, गिरता है। एक टाइम आता है कि वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि किसी काम को अगर मान लीजिए हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाना जब स्टार्ट करता है तो वो एग्ज़ैक्ट बहुत अच्छे से नहीं लगा पाता है। लेकिन धीमे-धीमे वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि आँख बंद करके भी इंजेक्शन लगा सकता है। वैसे क्या है, इसमें बोला गया है कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना मीन्स स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए, तो उस
करे वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और अगर अनुक्रिया करेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम किसी की उत्तेजना बढ़ाते हैं तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, और उस काम से वह कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई काम करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे मान लो आप मैथ लगाना स्टार्ट करते हैं, तो मैथ लगाने से क्या होगा, एक बार में क्वेश्चन नहीं आया, दोबारा नहीं आया, बार-बार अगर लगाते हैं तो वो क्वेश्चन धीमे-धीमे क्या होते हैं, ऐसा लगता है अरे बहुत बार लगाया है, ये तो हमें ईज़िली हो जाएगा मुझसे। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? अब हम देखते हैं कि इन्होंने और क्या बताया है। अगर इनके बारे में हम नॉर्मली बात करें तो इन्होंने एक बिल्ली का एग्जांपल लिया कि जैसे बिल्ली एक है, उसको इन्होंने क्या किया है, एक केज में बंद कर दिया है। अब उस केज के बाहर वो बिल्ली पूरी भूखी है, अब उसको खाना नहीं मिल रहा है। वो बिल्ली क्या करती है, एक उसके बाहर इन्होंने क्या रख दिया, पिंजड़े के बाहर एक खाना रख दिया है, एक मरी हुई मछली को रखा है। यहाँ अगर पूछ ले कि रखा क्या है तो क्या कहेंगे, मरी हुई मछली को रखा। क्या है ये, मरी हुई मछली है। अब इस मरी हुई मछली से इन्होंने क्या किया है, ये बिल्ली इतनी भूखी है कि इसको चाहिए मछली। अब मछली चाहिए तो ये क्या करेगी, इधर आके खाना स्टार्ट कर देगी। खाना तो तब स्टार्ट करेगी जब बाहर निकलेगी। अब ये उसी में प्रयास करने लगती है कि मुझे कैसे मिल जाए, कैसे मिलने लगे। अब इसमें एक लगा था ये लीवर। अब इस लीवर को वो जब इधर-उधर घूमती, टहलती, हाथ-पैर मारती तो गलती से ये लीवर दब जाता है। तब ये क्या करती, बाहर आती है और इसका गेट खुल जाता है, ये बाहर आती है और अपना जो भी मछली रखी थी उसको खा लेती है। यही क्रिया वो बार-बार करते हैं। कुछ क्रियाओं के बाद, कुछ टाइम बाद उस बिल्ली को ये पता चल गया कि अब हमें ये लीवर दबाना है, कौन-सा? ये जो लीवर है इसको दबाना है और ये गेट खुल जाएगा, और इस गेट से क्या हो जाएगा, खुलने के बाद हमें खाना मिल जाएगा। तो वो कुछ नहीं, ना उछलती है, ना कूदती है, बस जैसे ही उसको खाना मिलता है बाहर देखती है, वो इस लीवर को दबाती है और वहाँ से क्या आती है, बाहर निकल जाती है। अब इससे इन्होंने ये बताया कि हम जब किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो फर्जी का हाथ-पैर चाहे जितने मारें, उसके बाद क्या होता है, हम उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। हमें बिना देखे भी वो काम कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? तो इन्होंने ये बताया कि यह प्रयोग या यह सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ भी होंगी, गलतियाँ होंगी, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई काम करेंगे तो उसमें गलतियाँ भी होंगी। लेकिन अंत में क्या मिल जाएगा? लक्ष्य मिल जाएगा। इन्होंने ये सीखने के नियम में ही बताए, ये सीखने का नियम है, तो इसमें ये कहते हैं कि सीखोगे तभी जब तुम कोई काम करोगे। क्या करोगे? कोई काम करोगे, तो गलतियाँ होंगी और गलतियों से क्या होगा? सीख जाओगे। क्या करोगे? सीख जाओगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें तो ये इसके बाद बताते हैं इनके मेन सीखने के 2 नियम हैं। क्या हैं? जो थॉर्नडाइक के सीखने के 2 नियम हैं, उन्होंने बताया है कि सीखने के कितने नियम बताए हैं? 2 नियम बताए हैं। एक कौन-सा? मुख्य नियम दिया है, एक कौन-सा? गौड़ नियम दिया। अब मुख्य नियम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। गौड़ नियमों को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5 नियम में। कितने? मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। गौड़ नियम कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। अब जो मुख्य नियम है, उसको हम प्राथमिक नियम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी नियम भी कहते हैं, प्राइमरी लॉ भी कहते हैं। अब इसमें जो पहला लॉ आता है, वो कह रहे हैं अभ्यास का नियम। नाम से ही पता चल रहा है कि अभ्यास का नियम, कि मतलब किसी काम में जितना तुम अभ्यास करोगे, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट हो जाओगे। देखा होगा जब हम किसी बच्चे को बार-बार राइटिंग देते हैं, तो एक टाइम आता है कि उसकी राइटिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि मतलब जितनी पहले नहीं थी। अब वैसे ही क्या होता है, जब हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं, जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतने ही उस काम में माहिर होते जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं उतने ही परफेक्ट होते जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उतने ही परफेक्ट हो जाते हैं। ये बात समझ में आया? क्या है इसको? अभ्यास, अभ्यास करेंगे तो काम अच्छा ही होता रहेगा डे बाय डे। आई होप यहाँ तक समझ में है। अब इसका सेकंड जो लॉ है, उसको हमें देखना है। क्या है? सेकंड जो नियम है उसको देखना है। अब इन्होंने सेकंड नियम को बताया
तत्परता का नियम। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रीडीनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रीडीनेस कहते हैं। अच्छा, किसी नियम को इन्होंने ये कहा है कि तत्परता के नियम में ये बताया कि किसी काम को आप उतना जल्दी सीखेंगे जितना उसके प्रति आप तत्पर होंगे। क्या होंगे? तत्पर होंगे। क्या होंगे? तत्पर होंगे। अगर किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एक्टिव हैं, तो उम्मीद रहती है कि उतना ही जल्दी क्या करेंगे आप, उस काम को सीख लेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर ये सॉरी प्रभाव जो इसका थर्ड नियम है, इन्होंने थर्ड नियम दिया है, प्राथमिक वाले में थर्ड जो नियम है वो बताया प्रभाव का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अब इन्होंने इसमें मेन बता दिया है ये प्राइज से। क्या बता दिया है? प्राइज से, कि अगर हम किसी बच्चे को देखो, इसमें क्या होता है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। कैसा रहता है? रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर बच्चा किसी काम को करके सेटिस्फाइड है तो और अच्छे से सीखता है। मान लो कोई आप काम कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप और जल्दी सीखते हैं और रुचि से करते हैं और मन से करते हैं। अगर आप उस काम को करने में संतोष नहीं है, मतलब सैटिस्फाइड नहीं है, तो आपका मन नहीं करेगा और आप उस काम को क्या करेंगे? सीख भी नहीं पाएँगे या सीखने में बहुत तकलीफ होगी। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है, नियम, इसी नियम को क्या बोला गया है? ये बोल पूछा भी जाता है कि इस नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो अवार्ड और पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवार्ड और पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो अवार्ड और पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं और इनके कौन-कौन से नियम हैं, तो इन्होंने मुख्य नियम कौन से दिए हैं? मुख्य नियम 3 दिए हैं, जिनको हमने देख लिया है। कौन-कौन सा था? तो कहेंगे सर मुख्य नियम इनके अभ्यास का नियम है, जिसमें इन्होंने बताया कि जितना हम किसी काम का अभ्यास करते हैं, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। फिर इन्होंने क्या बताया है? एक तत्परता का नियम दिया है। इन्होंने कहा जितना हम किसी काम के प्रति तत्पर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएँगे, हम कह सकते हैं जल्दी सीख जाएँगे। फिर इन्होंने क्या बताया है? अब प्रभाव का नियम, ये कहा है कि यही क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। अगर आप अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड हैं, क्या हैं? सैटिस्फाइड हैं, तो आप उसमें और अच्छा काम करेंगे। अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, उसे आप करने में बहुत टाइम लगाएँगे या करने में दिक्कत होगी आपको। फिर इसको ही क्या कहते हैं, पुरस्कार और क्या कहते हैं, दंड का नियम भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इनके गौड़ नियम क्या हैं? गौड़ नियम। गौड़ नियम इन्होंने कितने दिए हैं? तो कहेंगे गौड़ नियम की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? पहला क्या है? तो बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब ये कह रहे हैं इसमें, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस काम में क्या, उस काम को करने में सही विधि मालूम हो जाती है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी काम को नए तरीके से करना स्टार्ट करते हैं, तो हम बहुत सारे मतलब तरीके अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस पे जाएँगे, तब देखेंगे कि एक अंत में आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा ऐप मिल जाएगा कि अब जितनी बार भी आप उसको यूज़ करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे, जितनी बार एडिट करना। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले किसी काम को जब स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे तरीके लगाते हैं, लेकिन अंत उसका ये होता है कि हमें एक ऐसा सॉलिड मेथड मिल जाता है कि हमेशा हम उसी का यूज़ करते हैं। किसमें? इन्होंने बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर कह रहे हैं आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम जो होता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। मतलब किसी भी काम को छोटे-छोटे टुकड़ों में, कितने छोटे-छोटे टुकड़ों में या भागों में विभाजित कर हम ज़्यादा ईज़िली सीख सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं? पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ईज़िली उसको सीख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके और कौन-कौन से नियम हैं, तो 3 और इनके नियम हैं, जिनमें इन्होंने क्या बताया है, पहला नियम थर्ड वाला नियम बताया आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इन्होंने ये बताया इस नियम में, एसिमिलेशन में ये बताया कि अगर हमने कोई पुराना ज्ञान है और नया ज्ञान है, दोनों को हमने क्या कहा, कोई नया ज्ञान है
और कोई पुराना ज्ञान है, दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, जब काम सीखते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है या हम जल्दी सीख लेते हैं। क्या करते हैं, सीखने में सरलता होती या जल्दी होती। जैसे ये बच्चा अभी साइकिल चला रहा है, ये अगर साइकिल चलाना सीख जाएगा, उसके बाद साइकिल का कुछ ये कह सकते हैं चलाना इसको आता था, इसके रूल्स इसको पता है कि कैसे बैठना, कैसे सँभालना। फिर ये बड़ा होके क्या करेगा, साइकिल की चीज़ें याद ही रखेगा कि हम साइकिल कैसे चलाते थे और ये बाइक चलाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें यही बताया गया कि अगर आप किसी काम को करते हैं और करते उस हिसाब से हैं कि अगर उस काम को पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ देते हैं, आपस में साथ मिला देते हैं, तो वो काम आप ईज़िली सीख सकते हैं। क्या करते हैं? ईज़िली सीख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, इनका नेक्स्ट जो नियम है, उसमें बताया गया है मनोवृत्ति। क्या है? मनोवृत्ति। क्या है? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी काम को करने के लिए, क्या कह रहे हैं, किसी काम को करने के लिए जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, क्या होता है, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उतना ही जल्दी हम क्या करते हैं, काम को सीख जाते हैं। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब रहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी काम को करने जा रहे हैं और आपके मन में आ जाए कि अरे ठीक है हम कर लेंगे, तो वो काम आप ईज़िली सीख लेते हैं। अगर वही काम आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसे सीखने में आपको बहुत टाइम लगेगा और शायद सीख भी ना पाएँ। क्यों? क्योंकि उसमें आपके माइंड में पहले ही क्या आ गया है, ये आ गया कि अरे इसको हम नहीं कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो नियम इनका है, तो इन्होंने कहा कि सहचर्य का नियम है। कौन सा नियम है? तो सहचर्य का नियम है। अब सहचर्य सहचर्य क्रिया का नियम, कह रहे हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ सीख लिए हैं, क्या किए हैं, कोई चीज़ काम कर रहे हैं और उसको जब ज़रूरत पड़ी, मतलब कोई काम हमने सीखा है, कह रहे हैं इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना। मान लीजिए हम घर पे तो बढ़िया पेपर कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम में जाके भूल जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, सहचर्य का नियम नहीं होगा। लेकिन अगर हम जैसे घर पे कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे पेपर घर पे कर पा रहे हैं, वैसे ही एग्ज़ाम हॉल में कर लें। क्या हमने कहा, एग्ज़ाम हॉल में कर पाएँ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहचर्य का नियम। मतलब जैसे हम घर पे कर रहे थे, वैसे ही अगर एग्ज़ाम हॉल में ही पेपर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों परिस्थितियों में सेम कर रहे हैं, तो उसी को लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। अगर हम बात करें इनमें, इस नियम से कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स रहते हैं जो इनके कह सकते हैं सीटेट, यूपी टेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अब इनसे कुछ हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन्स देख लेंगे कौन-कौन से आते हैं। तो पहला नियम जो है, अभी पहला जो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे? अभी हमने पहले ही देखा था थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिका के निवासी हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये कह रहे हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? तो ये बताने की बात नहीं है, अभी आपने किया है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए हैं। कौन-कौन सा था? तो ये एक मुख्य नियम था। कौन-सा था? मुख्य नियम। और एक क्या था? गौड़ नियम। कौन-सा? मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। कौन-सा? गौड़ नियम। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है? अब ये कह रहे हैं थॉर्नडाइक जो हैं, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए किस जानवर का प्रयोग किया है? तो अभी आप लोगों ने पीछे ही देखा है, थ्योरी में क्या था? बिल्ली का प्रयोग किया। बिल्ली को क्या किया है? पिंजरे में बंद कर दिया और उसके पास क्या रख दी थी? उसके पास रख दिया था एक मछली। फिर वो बिल्ली भूखी थी और उस पिंजड़े को क्या करती है? खोल के बाहर जाती है और मछली को खा लेती है। तो इस पे किसका यूज़ किया है? तो बिल्ली का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है इन्होंने प्रयोग के लिए? तो बिल्ली का यूज़ किया है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन-सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? अच्छा, आप खुद सोचिए, कह रहे हैं गेस्टाल्टवादी, निम्न में से कौन-सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? क्या कह रहे हैं? गेस्टाल्टवादी,
क्लासिकल थ्योरी, कह रहे हैं मनोविश्वादी, अब ये कह रहे हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो अभी हमने इनके नाम बहुत सारे पढ़े थे, इनके जो कह सकते हैं नाम है नियम के, वो कौन-कौन से हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कौन-सा था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। अगर हम बात करें इनके कौन-कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें इन्होंने कहा सीखने के नियम में किसने प्रतिपादित किया? अब ये कह रहे हैं सीखने के नियम किसने दिया है? प्रतिपादित करने का मतलब है इन्होंने पूछा है कि सीखने के नियम को किसने प्रतिपादित किया? सीखने के नियम किसने दिया है? तो हमने अभी देखा सीखने का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नियम क्या था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये कहते हैं कि अगर कोई काम आप करेंगे तो उसको भूलेंगे भी और उसमें गलतियाँ भी करेंगे, लेकिन एट द एंड आप क्या हो जाएँगे? उसपे बहुत अच्छी कमांड कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अगर और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन सीखना है तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएँगे। इसी प्रकार हम डेली छोटी-छोटी वीडियोज़ लाएँगे और क्या करेंगे? जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं, उनको हम क्या करेंगे? आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।